चलिए, आज हम लोग 1857 के स्वतंत्रता संग्राम पर बात करेंगे, जिसे अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीयों का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। यद्यपि कुछ इतिहासकार इस बात से इनकार करते हैं कि यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। इस पर भी बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले देखेंगे कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम, जिसे सिपाही विद्रोह, सैनिक विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिंपल विद्रोह भी कहा जाता है, इसके कारण क्या थे, किन कारणों से 1857 में स्वतंत्रता संग्राम का या विद्रोह का विस्फोट हुआ था। ठीक है, कारण पर बात करेंगे। और हर एक विद्रोह का कारण होता है, तो अगर वह असफल हो गया, विद्रोह असफल हो गया, तो असफल क्यों हुआ। ठीक है, उसके बाद यही ना पीडीएफ में असफलता के कारण। हाँ, असफलता के कारण क्या रहे। आप लोग जानते हैं 1857 में रजवाड़ों ने एक बार 1% ही सही, लेकिन अपने राज्य को वापस पाने का प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हुए। तो असफलता के क्या कारण रहे, ये हम लोग पढ़ेंगे, यानी हर एक डायमेंशन को टच करेंगे। तीसरा पढ़ेंगे, असफल हो गया लेकिन परिणाम कुछ न कुछ तो हुआ होगा। कोई भी, मैंने कंसेप्ट दिया ना कि कोई भी विद्रोह असफल नहीं होता है। ठीक है, और विद्रोह जिसके प्रति हुआ उसको अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करना पड़ता है कि आखिर विद्रोह मेरे विरुद्ध क्यों हुआ। तो अंग्रेजों को पुनर्विचार करना पड़ा, तो परिणाम क्या हुआ वो हम लोग देखेंगे। और जब ये तीनों चीज समझ जाएंगे तब विचार करेंगे हम लोग स्वरूप पर। किस पर? किस पर? स्वरूप पर। क्लियर है? तो कौन कौन डायमेंशन हुआ? कारण और सफलता का कारण, परिणाम और स्वरूप। ये भारत के संदर्भ में, ओवरऑल भारत के संदर्भ में। उसके बाद हम आएंगे, क्योंकि आप लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो बिहार स्पेशल पढ़ाएंगे बीपीएससी के लिए। बिहार, बिहार में 1857 के क्या कारण रहे। ठीक है, तो कारण लगभग क्या होगा, वही होगा। जो भारत से अलग बिहार थोड़ी था। ठीक है, कुछ विशिष्ट कारण होंगे, तो उस पर बात करेंगे हम लोग। 1857 में बिहार में हुए विद्रोह के कारण, फिर 1857 का विद्रोह बिहार में फैला तो बिहार की भूमिका क्या रही 1857 में, बिहार की भूमिका। और बिहार में जानते हैं आप लोग, दानापुर के रेजिमेंट ने जगदीशपुर के जमींदार, लोकप्रिय जमींदार कुंवर सिंह को अपना नेतृत्व सौंप कर विद्रोह आरंभ किया। फिर पटना में भी विद्रोह हुआ, पीर अली, वाजिद अली का नाम सुने होंगे आप लोग। फिर मुजफ्फरपुर में भी हुआ। इसमें सबसे निर्णायक भूमिका, सबसे अहम भूमिका, सबसे चर्चित भूमिका किसकी रही? वीर कुंवर सिंह की। तो उस पर अलग से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो तीसरा वो देखेंगे, कुंवर सिंह की भूमिका। अब देखिएगा आपके सवाल जो आएंगे बस यही 7 डायमेंशन में, जो भी सवाल होंगे इसी डायमेंशन में होंगे। इसके अतिरिक्त कोई भी डायमेंशन नहीं होगा जिस पर सवाल पूछा जाएगा। क्लियर है? ये 4 हो गया क्या ओवरऑल, और ये 3 बिहार स्पेशल। क्लियर है? तो सबसे पहले चले इस तीनों को हम लोग, इस चारों को हम लोग एक डायग्राम में समेटते हैं। तो समय लगेगा लेकिन समेटने का प्रयास करते हैं। ओके, ये सबसे पहले चलते हैं क्या, कारण। और पहले ही मैंने बताया है कि कोई भी विद्रोह होता है तो उसके कारण क्या होते हैं, मूल कारण। आर्थिक असंतोष होगा, उसके बाद राजनीतिक, फिर सामाजिक, सांस्कृतिक, और ये सैनिकों का विद्रोह है। तो सैनिक क्यों असंतुष्ट थे? जो सैनिक ब्रिटिश राज्य के स्तंभ थे, जिन सैनिकों के बल पर ब्रिटिश राज टिकी हुई थी, उन्हीं सैनिकों ने क्यों विद्रोह किया। ठीक है, और फिर तात्कालिक आएंगे। तात्कालिक विद्रोह मेरठ में, बैरकपुर में किसने किया? शुरुआत किसने किया? मंगल पांडे ने। और फिर धीरे धीरे देश के अन्य हिस्सों में भी, सॉरी मेरठ में नहीं, बैरकपुर में। ठीक है, मेरठ से शुरू हुआ
29 मार्च को बैरकपुर में मंगल पांडे ने विद्रोह किया, और उसके बाद 10 मई से मेरठ में, और मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह को व्यापक आधार दिया। वे सैनिक वहां से विद्रोह करते हुए कहाँ पहुंचे? दिल्ली पहुंच गए, और बहादुर शाह जफर को उन्होंने अपना नेतृत्व सौंपा। तो देखते हैं सबसे पहले कारण क्या। तो जब कारण पर बात करेंगे तो हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन में कारण पर लिखना हो तो क्या लिखेंगे? जो आदिवासी विद्रोह का कंसेप्ट जो मैंने दिया था वही यहां भी होगा। क्या? औपनिवेशिक शासन के चरित्र, उसकी नीतियों एवं उसके कारण भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों में संचित आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और असंतोष का परिणाम था 1857 का विद्रोह। या अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सैनिक और असंतोष का परिणाम था 1857 का विद्रोह। या सिंपल सा कह सकते हैं, अंग्रेजी राज के विरुद्ध, अंग्रेजी राज और उसके संरक्षण में पल रहे शोषक तत्वों के विरुद्ध संचित और असंतोष का परिणाम था 1857 का विद्रोह। ऐसे कह सकते हैं, तरह तरह से लिख सकते हैं। कौन? हाँ, तो संचित और असंतोष, रजवाड़ों ने विरोध, रजवाड़ों में असंतोष था तभी ना, रजवाड़े उसके संरक्षण में ही थे। हाँ, तो रजवाड़े शोषण, रजवाड़ों का भी तो शोषण हो रहा था, रजवाड़ों का भी तो शोषण हो रहा था। शोषक भले अंग्रेज ही थे, अंग्रेज क्यों? अंग्रेजी सत्ता के संरक्षण में थे। समझ आई बात? अंग्रेज रेजिडेंट, अंग्रेजी राजा, हिंदुस्तानी राजा के दरबार में रहा करते थे ना, और रेजिडेंट तरह तरह के हस्तक्षेप करते थे। क्लियर है? हाँ, ठीक। तो कारण, या सिंपल ऐसे इसमें कारण में लिखिएगा क्या? अंग्रेजी राज या ब्रिटिश शासन के चरित्र एवं उनकी नीतियों के विरुद्ध संचित आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सैनिक और संतोष के परिणाम स्वरूप 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का विस्फोट हुआ। ठीक है? तो सबसे पहले क्या है? आर्थिक असंतोष। सबसे पहले क्या है? आर्थिक असंतोष। आर्थिक असंतोष में सबसे पहले आर्थिक असंतोष में सबसे पहले क्या होगा? ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली। ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली। ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली में हम यहाँ पूरा उतारेंगे नहीं, पीडीएफ पॉइंट देते जाते हैं, समझाते जाते हैं। ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली में यहाँ पर रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और जमींदारी व्यवस्था को लागू किया गया, और तीनों ही व्यवस्था में सरकार किसानों की स्थिति को सुधारने पर जोर नहीं देती थी, केवल किसानों से लगान वसूली पर जोर देती थी, और वसूली के तरीके भी कठोर होते थे। राहत या छूट की कोई व्यवस्था नहीं थी, आपातकाल में छूट की कोई व्यवस्था नहीं थी। ठीक है? सरकार एक होती है ना, अपनी सरकार रहती है तो नरम ऋण, सॉफ्ट लोन देती है,
कर्ज देती है किसानों को, छूट देती है। अंग्रेजी राज में छूट की कोई व्यवस्था नहीं थी, ठीक है, इसलिए कृषकों में असंतोष व्याप्त था। ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली से किसमें असंतोष होगा? कृषकों में असंतोष। दूसरा आर्थिक असंतोष है, ठीक है। महाजनी शोषण, महाजन लोग क्या करते थे? महाजन लोग क्या करते थे? भ्रष्ट प्रशासन के सहयोग से शोषण का संजाल चलाते थे, ठीक है। किसानों को ऋण या किसानों, आदिवासियों या आम जनता को कर्जा जितना देते थे उससे ज्यादा लिखते थे, वसूल करते थे, अनाप शनाप ब्याज वसूल करते थे। और उनका सहयोग कौन करती थी? अंग्रेजी पुलिस सहयोग देती थी। किसान अगर विद्रोह करते तो पुलिस किसानों का दमन करती थी महाजनों की बजाय, ठीक है। तो ये महाजनों की धूर्तता जो थी, धूर्ततापूर्ण कार्रवाई, ये किसान पढ़े लिखे नहीं होते थे ना, किसानों से अंगूठा लगवा लिया और दिया 1000 रुपये, लिखा 10,000, और किसान चुका नहीं पाए तो उसके का जमीन हथिया लिया या घर हथिया लिया, संपत्ति हथिया लिया, ठीक है। उनकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया गया। तो आप लोग पुराने फिल्मों में देखते होंगे, अभी भी फिल्मों में, पुरानी फिल्म दिखाई जाते हैं तो जमींदार के विरुद्ध तो असंतुष्ट थे ही, असंतोष दिखाई जाता है। महाजनों के विरुद्ध भी नहीं, ठीक है। लाला मैं तुम्हें लूट लूंगा, यहाँ लाला किसको कहा जाता था? महाजन को कहा जाता है। और जब आम जनता, देखिएगा पुरानी फिल्मों में क्या दिखाया जाता है कि महाजनों के शोषण, जमींदारों के शोषण से जो नायक है फिल्म का वो डकैत बन जाता है, और जब वो आता है तो महाजन के घर पर हमला बोलता है और उसका बही खाता लेकर जला देता है। देखते होंगे पहले। तो महाजनों से असंतोष बहुत व्याप्त था क्योंकि महाजन बहुत तंग करते थे। तो महाजनी असंतोष, महाजन क्या करते थे? शोषण। क्यों? धूर्ततापूर्ण कार्रवाई से। और इनको संरक्षण कौन देता था? पुलिस और जटिल न्याय प्रणाली। महाजन के विरुद्ध ये किसान कहां जा सकते थे? कोर्ट ही ना। तो कोर्ट में किसानों का कुछ हो सकता था? नहीं। जटिल न्याय प्रणाली। इससे कौन असंतोष? महाजन संतोष, आम जनता, आम जन के साथ साथ कृषक तो असंतुष्ट थे, आम जनता भी। सभी लोग महाजनों से लेते थे कर्ज, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ हम इंग्लैंड में जब औद्योगिक क्रांति हुई तो वहां के माल को हिंदुस्तान में बेचने के लिए क्या किया गया? हिंदुस्तान के जो परंपरागत उद्योग थे उनको बर्बाद कर दिया गया। हस्तशिल्प था परंपरागत, जो जिनके द्वारा निर्मित वस्त्र पूरी दुनिया में बिकते थे, ठीक है। भारत का कपड़ा बहुत फेमस हुआ करता था, तो उनको क्या कर दिया गया? बर्बाद कर दिया गया। लेकिन परंपरागत उद्योग, परंपरागत समझ गए ना, जो सदियों से चले आ रहे थे, बर्बाद हो गए। लेकिन और उसकी जगह नए उद्योगों को पनपने नहीं दिया गया। नए उद्योग पनपेंगे तो फिर इंग्लैंड का जो माल है वो बिकेगा नहीं ना। तो पुराने उद्योगों का तबाह होना और नए उद्योगों का विकास न हो पाना, इस स्थिति को कहते हैं विऔद्योगीकरण। क्या कहते हैं? विऔद्योगीकरण। समझ गए? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, विऔद्योगीकरण, ठीक है। तो जो इससे कौन बेकार बर्बाद हुए? मजदूर, औद्योगिक मजदूर, शिल्पकार तबाह हो गए ना। सुनते होंगे, अच्छे अच्छे कारीगर, शिल्पकार, जुलाहे जो कपड़ा बनाते थे, उनका हाथ काट दिया गया। नहीं सुनते? तरह तरह से उन्हें उनका शोषण। और जो यहाँ के व्यापारी थे जिनका माल धड़ल्ले से बिकता था, कपड़ा, मसाला वगैरह वगैरह विदेशों में, ठीक है, उनके माल को महंगा करने के लिए उन पर टैक्स था काफी, ठीक है। क्योंकि इनको संरक्षण देना था किसको? अपने देश के व्यापारियों को। तो भारत के व्यापारियों के माल पर क्या करते थे? टैक्स
अधिक से अधिक। तो भारत के व्यापारियों का माल क्या हो जाता था? महंगा। तो भारतीय व्यापारियों पर भारी करारोपण, इससे कौन असंतुष्ट? व्यापारी वर्ग असंतुष्ट था। व्यापारी वर्ग में असंतोष। कौन कौन वर्ग असंतुष्ट हो गया? कृषक, आम जनता, व्यापारी वर्ग, शिल्पकार। क्लियर है? करारोपण, टैक्स लगाना, टैक्स लगाना, करारोपण मतलब। और जानते हैं आप लोग, मैसूर, मराठे, अवध, ये सब, इन सभी जगहों पर क्षत्रिय राजवंशों का क्या हुआ? पतन हो गया। तो किसी राजा का, जैसे मान लीजिए अवध के नवाब से अवध छीन लिया गया, टीपू सुल्तान से मैसूर छीन लिया गया, मराठों से मराठवाड़ा छीन लिया गया। तो जब रजवाड़ों का पतन होता था तो रजवाड़ों के सहारे बहुत सारे लोग पलते थे, नहीं पलते थे? रजवाड़े जो थे स्थानीय इकोनॉमी के क्या होते थे? सेंटर। वो डिमांड करते थे कपड़ा का, खाना का, शिल्प का, आभूषण का, तलवार का, तीर धनुष वगैरह वगैरह। ठीक है, वो सब क्या हो गया? बंद हो गया। स्थानीय मौलवी, पुजारी, पंडित, कवि, कलाकार, संगीतकार, गीतकार को संरक्षण कौन देते थे? रजवाड़े। अंग्रेज तो संरक्षण देंगे नहीं, तो वो लोग भी क्या हो गए? बेरोजगार हो गए। तो रजवाड़ों के पतन से साहित्यकार, संगीतकार, पंडित, मौलवी, धर्मगुरु सभी संरक्षण से वंचित हो गए। तो यह वर्ग भी क्या हो गया? असंतुष्ट हो गया। रजवाड़ों के असंतोष से, रजवाड़ों के पतन से धार्मिक वर्ग एवं सांस्कृतिक कार्यों से जुड़े लोग क्या हो गए? संरक्षण से वंचित हो गए। तो इनमें भी असंतोष हो गया। और ये ऐसे वर्ग थे, पंडित, पुजारी, मौलवी, कलाकार, संगीतकार, साहित्यकार, ये आम जनता को कन्विंस कर सकते थे, नहीं? इनकी पकड़ थी ना आम जनता पर, तो इनमें असंतोष व्याप्त हो गया। क्लियर है? और 1770 में सन्यासी विद्रोह हुआ था अकाल के विरुद्ध। 1770 से 1858 तक देश में भयंकर अकाल पड़ा। अकालों के समय अंग्रेजी राज ने, ठीक है, भारतीयों के लिए राहत का कोई उपाय, विशेष उपाय नहीं किया। 1770 से 1858 तक अनेक अकाल पड़ा, 88 अकाल, अनेक अकाल जगह जगह। अकालों के समय अपनी सरकार होती है तो क्या करती है? वितरण करती है ना, ठीक, जैसे गरीब कल्याण योजना चला ना कोरोना के समय, राहत सामग्री, लेकिन अंग्रेजों ने नहीं किया। 1770 से 1858 तक भीषण अकाल पड़ना प्राकृतिक कारण था, लेकिन अकाल के समय सरकार की उदासीनता से असंतोष का विस्फोट हुआ। ये सब कारण क्या थे? आर्थिक। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कम शब्दों में, ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली, महाजनी शोषण, औद्योगिकरण, व्यापारी करारोपण, रजवाड़ों के पतन, भीषण अकाल जैसी स्थितियों से कृषक वर्ग, शिल्पकार वर्ग, संस्कृति कर्मी आदि को भारी नुकसान हुआ। और इन सभी में भारतीय समाज के विशाल हिस्से में अंग्रेजी राज के विरुद्ध असंतोष व्याप्त था। क्लियर है? हर एक वर्ग क्या है? असंतुष्ट है। केवल एक ही वर्ग असंतुष्ट नहीं है, जो ये अंग्रेजी पढ़ा लिखा शिक्षित मध्यम वर्ग है। वो सोच रहा है कि अंग्रेज रहेंगे तो भारत का आधुनिकीकरण होगा। नहीं समझे? तो वो तो चाहते थे कि ये रहे, कौन? अंग्रेज रहे। क्लियर है?
आर्थिक असंतोष हो गया, कोई दिक्कत? उसके बाद ये कारण अभी चल रहे हैं, कारण पर ही चल रहे हैं हम लोग। दूसरा कारण राजनीतिक असंतोष। राजनीतिक असंतोष था कैसे? अंग्रेजों ने क्या किया? शुरू से ही पलासी से शुरू किया। पलासी बक्सर से बंगाल के नवाब को वंचित कर दिया शासन से। उसके बाद धीरे धीरे सहायक संधि की नीति, प्रसार की नीति, हड़प नीति के द्वारा सभी रजवाड़, लगभग सभी रजवाड़ों को अंग्रेजों ने क्या किया? असंतुष्ट कर दिया। नहीं, पहले घेरे की नीति, फिर सहायक संधि की नीति, फिर प्रसार नीति, फिर अंत में 1856 में डलहौजी आया लेकर क्या? हड़प नीति। तो राजनीतिक असंतोष हुआ। कब से शुरू हुआ ये असंतोष? पलासी से हड़प नीति तक। हड़प नीति किसकी? हाँ, तक रजवाड़ों में असंतोष। रजवाड़ों को रईस की तरह रहने की आदत थी, एकाएक इनको रजवाड़ों राज से वंचित कर दिया गया। नहीं समझे? जैसे नाना साहब को वहां से पूना से हटाकर कहां भेज दिया गया? कानपुर, बिठूर, एक छोटा सा जगह पर। क्या लाइफ स्टाइल वहां होगा, यह क्या लाइफ स्टाइल? तो रजवाड़ों में क्या था? असंतोष। तीसरा कारण सामाजिक धार्मिक कारण। सामाजिक धार्मिक कारण। सामाजिक धार्मिक कारण में जैसे ईसाई, पहला कारण तो ईसाई मिशनरी द्वारा धर्म परिवर्तन। मिशनरी द्वारा क्या? धर्म परिवर्तन। और इनको संरक्षण मिलता था किससे? अंग्रेजों से। अंग्रेज में अधिकांश ईसाई थे, मिशनरी को संरक्षण देते थे। क्लियर है? ईसाई मिशनरी को। दूसरा 1850 का कानून पीडीएफ में दिया हुआ है, यहाँ पर हम केवल बोल रहे हैं। एक कानून बनाया गया, अंग्रेजों ने बनाया, जिसमें था क्या कि अगर कोई हिंदू या मुसलमान धर्म परिवर्तन करके ईसाई बनता है तो उसे उसके पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी इसने क्या किया? धर्म परिवर्तन को प्रोत्साहित किया। इससे भी लोगों में असंतोष हुआ। धर्म परिवर्तन को प्रोत्साहन मिला। सामाजिक धार्मिक असंतोष, ठीक है। और तीसरा सामाजिक धार्मिक सुधार, जैसे सती प्रथा का अंत किया गया, विधवा विवाह को बढ़ावा दिया गया। इससे यहाँ का रूढ़िवादी वर्ग जो था असंतुष्ट था। कहाँ का? भारत का। इन लोगों का कहना था कि ये हमारे समाज में है, हम खत्म करेंगे। आप कौन होते हैं कानून बनाने वाले? रूढ़िवादी वर्ग थे, लेकिन असंतुष्ट ये भी हो गए। क्लियर है? सामाजिक धार्मिक में ही ये था। अंग्रेज क्या कहते थे? इंडियन एंड ब्लैक डॉग एंड इंडियन आर नॉट अलाउड। डॉग्स आर नॉट अलाउड, इंडियंस आर नॉट अलाउड, ये भी लिखा रहता था। हाँ, यानी अंग्रेजों में क्या थी? प्रजातीय श्रेष्ठता की भावना, अहंग था प्रजाति की। हमारी प्रजाति जो है, हमारा रेस जो है, वो क्या है? हिंदुस्तानियों से श्रेष्ठ है। तो इससे भी क्या हुआ? आम लोगों में, यहाँ के रईस लोगों में, अभिजात वर्ग में असंतोष था। प्रजातीय श्रेष्ठता की भावना किसमें? हाँ, भारतीय में प्रजातीय श्रेष्ठता का अहंग। अंग्रेजों में अहंग था ना, ठीक है। तीसरा ये कारण हो गया। और चौथा कारण था ब्रिटिश अपराजेयता का भ्रम। पहले यह माना जाता था, भारतीयों ने मान लिया था कि ब्रिटिश शक्ति जो है अपराजेय है। अपराजेयता का भ्रम भंग होना, इनको चुनौती नहीं दिया जा सकता है। किसको? ब्रिटिश को। इसलिए रजवाड़े थोड़े चुपचाप बैठ गए थे। लेकिन जब संथाल विद्रोह हुआ, अफगान विद्रोह हुआ 1800
38 से 42 के बीच संथाल विद्रोह हुआ। इसने आश्वस्त किया कि ब्रिटिश सेना को पराजित किया जा सकता है। तो ब्रिटिश अपराजय है, ये भ्रम भंग हो गया। किससे? संथाल विद्रोह से। अफगान युद्ध से अपराजयता का भ्रम भंग होना। ठीक है। अब सैनिक असंतोष, यह तात्कालिक कारण बना। सैनिकों में असंतोष क्या था? सैनिकों को, भारतीय सैनिकों को क्या वेतन में और सुविधाओं में भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव किया जाता था। यूरोपीय सैनिकों को ज्यादा तरजीह दी जाती थी। ठीक है। उसके बाद भारतीय सैनिकों को उनके धार्मिक चिन्हों, टीका, पगड़ी लगाने से वंचित किया जाता था। भारतीय सैनिकों को जबरदस्ती समुद्र यात्रा पर भेजा जाता था, जबकि भारतीय समाज में जो हिंदू थे उनके में क्या था? समुद्र यात्रा वर्जित था। तो इन सभी कारणों से सैनिक असंतोष भी था। तात्कालिक कारण क्या बना? सैनिक असंतोष ही बना तात्कालिक कारण। हाँ, चर्बी वाले कारतूस, चर्बी वाला कारतूस, जिसमें कहा गया, एक अफवाह फैला या हो सकता है सच्चाई हो, कि गाय और सुअर की चर्बी से बना, चर्बी मिला हुआ कारतूस को दांत से खींचकर उपयोग में लाना होता था। तो इससे हिंदू भी असंतुष्ट हुए और मुस्लिम भी असंतुष्ट हुए, और हिंदुओं और मुसलमानों को लगा कि भैया अब तो धर्म भी खतरे में है, सब कुछ तो खत्म ही हो गया, अब धर्म भी खतरे में है, यानी कुछ बचने वाला नहीं है। तब ये 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे ने विद्रोह किया। क्या? आरंभ 29 मार्च 1857। कौन? मंगल पांडे। कहा? बैरकपुर। और फिर 10 मई 1857 को किसने? मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह किया। और ये कहाँ आ गए? दिल्ली। दिल्ली में नेता माना किसको? बहादुर शाह। पहली बार बहादुर शाह जफर हाथी पर बैठ के घूमा दिल्ली। हाँ, बादशाह माना, अपना नेता मान लिया। बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया गया। नहीं समझे? ठीक है। और 12 मई को दिल्ली जो है विद्रोहियों के अधीन हो गया। और अंत में फिर क्या हुआ? बिहार, यूपी, यूपी में कहाँ? यूपी एमपी में झांसी, और ये कानपुर, लखनऊ वगैरह वगैरह। ठीक है। और राजपूताना, राजपूताना में नहीं के बराबर था। राजस्थान में कहा कोई विद्रोह नहीं किया। पंजाब के कुछ क्षेत्रों में विद्रोह हुआ, कुछ क्षेत्रों में। ठीक है। वह विद्रोह फैला, लेकिन अंततः 1858 के मध्य तक। 19 है। उसको हम बोल रहे हैं यहाँ पढ़ाया इसलिए जाता है ना कि पीडीएफ में गलती हो तो ठीक कर लीजिए। अब हर चीज हम बच्चा की तरह समझा है कि पीडीएफ में फलाना जगह ये है, ठीक करो। 1858 के मध्य तक क्या हुआ? सभी विद्रोहियों को का दमन। ठीक है। बड़े बड़े विद्रोही या तो फांसी पर चढ़ा दिए गए या उनका कोई पता नहीं चला। 1857 के बड़े बड़े नामी विद्रोहियों में एकमात्र कुंवर सिंह, जो अंत में डगलस और लीग्रैंड की फौज को पराजित करते हुए अपने पुश्तैनी घर में चैन से शहीद होते हैं, वीर गति को प्राप्त करते हैं। समझ में आई बात? नाना साहब का कुछ पता नहीं चला। तात्या टोपे के बारे में फांसी तो दे दी गई, लेकिन अंग्रेज अंतिम तक मान ही नहीं रहे थे कि जिनको फांसी पर चढ़ाया वो तात्या टोपे ही थे। बेगम हजरत महल नेपाल चली गई, फिर गुमनामी में खो गई। झांसी की रानी
शहीद हुई। ठीक है, बाबू कुंवर सिंह, ठीक है, देश के हालात को देखकर कानपुर तक तो गए, लेकिन फिर वहां से लौटे, लौटते हुए भी अंग्रेजों की फौज को पराजित किया उन्होंने। ठीक है, 23 अप्रैल 1858 विजय दिवस बिहार सरकार मनाती है। ठीक है, और फिर उनकी मृत्यु हुई। फेमस आप लोग सुने होंगे जो गंगा में उन्होंने अपना हाथ काट कर फेंक दिया था। हाथ काट कर क्यों फेंक दिया? गोली लग गई थी, जहर फैल जाता ना। ये था 1857 के विद्रोह का कारण। सुनिए